ओमिक्रॉन पर गृह मंत्रालय की अहम बैठक जारी हो सकती है नई गाइडलाइन। जी हां, इस वक्त जिसकी नजर सभी पर टिकी हुई है और जिस खबर ने सभी को चिंता में डाल रखा है, जिसको लेकर अब नई गाइडलाइन जारी हो सकती है। गृह मंत्रालय बैठक कर रहा है और आपको बता दें कि नई गाइडलाइन भी इसको लेकर जारी हो सकती है। कल से विदेश यात्रा का ब्यौरा भी देना होगा। एमपी और छत्तीसगढ़ में नए वेरिएंट को लेकर भी अलर्ट मोड जारी कर दिया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट पर गृह मंत्रालय में अहम बैठक बुलाई गई है और फिर से नई गाइडलाइन जारी हो सकती हैं। आपको ये भी बता दें, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए केंद्र सरकार ने इंटरनेशनल पैसेंजर्स को गाइडलाइन जारी की हुई हैं, जो कल से लागू होंगी। इसके मुताबिक किसी भी विदेश यात्रा से भारत आने वाले यात्रियों से उनकी पिछले 14 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री का रिकॉर्ड भी मांगा जाएगा। तो ओमिक्रॉन पर गृह मंत्रालय की अहम बैठक आज बुलाई गई है और आपको बता दें कि इसमें नई गाइडलाइंस भी जारी हो सकती हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक वर्चुअली मीटिंग बुलाई थी। उस वर्चुअली मीटिंग में ताज़ा हालातों पर चर्चा की थी और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी ताज़ा हालातों पर चर्चा की है। तो एक बार दोबारा से आपको बता दें कि ओमिक्रॉन पर गृह मंत्रालय ने अहम बैठक बुलाई है और नई गाइडलाइन इस अहम बैठक में जारी हो सकती हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, तमाम हालातों पर चर्चा होगी। और एक बार आपको दोबारा से बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नए वेरिएंट को लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा भी हो चुकी है। तमाम मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस मसले पर चर्चा की है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि कल कमिश्नर्स के साथ और कलेक्टर्स के साथ बैठक हुई। बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, क्योंकि कोरोना के जो केसेस हैं वो भी मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ने शुरू हो गए हैं। और चलिए सीधा रुख करते हैं हमारी सहयोगियों का। हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं, भोपाल से सदफ हामिद जुड़ गई हैं, रायपुर से सुप्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले तो आपके पास ही आना चाहूंगी मैं सुप्रिया, किस तरीके से हालात वहां देखने को मिल रहे हैं? आज फिलहाल कितने केस रायपुर में देखने को मिले हैं? जी देखिए, अगर हम हालात की बात करें तो बाज़ारों के हालात का हमने जायज़ा लिया और आज हम छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के एक स्कूल में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर बच्चे हैं। कितनी छत्तीसगढ़ सरकार ने ये कहा है कि 100% क्षमता के साथ स्कूलों का संचालन होगा, लेकिन ये स्कूल है जहाँ पर एक रूम में 40 बच्चों को ही बैठना अलाउ किया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि 40 से भी ज़्यादा बच्चे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। 40 से भी ज़्यादा, यानी कि एक रूम में 100 बच्चे यहाँ पर लगभग नज़र आ रहे हैं। तो वहीं सरकार भी इस पर कुछ नहीं करती है। ये छत्तीसगढ़ का सरकारी स्कूल है, स्वामी आत्मानंद स्कूल जो है वो इसे कहा जाता है। और बच्चों की भीड़ आप देख सकते हैं, इन भीड़ से भी कोरोना विस्फोट जो है वो हो सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आपको बता दूँ कि बच्चों को वैक्सीन अभी लगनी शुरू नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ की बात करो या फिर छत्तीसगढ़ के बाकी भी राज्यों की बात करो तो बच्चों के लिए भी वैक्सीन लगी नहीं है। और ऐसे में इस तरीके की भीड़ जो है वो नज़र आ रही है। बाज़ारों का हाल तो हमने देखा, लेकिन हम आपको स्कूल का भी हाल दिखा रहे हैं कि किस तरीके से स्कूल के हालात जो है वो दिख रहे हैं। तो वही है, दूसरी कक्षा का हाल भी हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर भी जो है बच्चों की 20 से 25 क्षमता के साथ बैठाने की व्यवस्था की बात कही गई, लेकिन यहाँ पर 40 से 50 बच्चे नजर आ रहे हैं। तो सुप्रिया, यहाँ पर मैं आपको रोकूंगी माफी के साथ, लेकिन मेरा सवाल दूसरा आपसे ये रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पर दावा किया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि स्कूलों में जो व्यवस्थाएं हैं वो की जाएंगी, लेकिन तस्वीरों के माध्यम से हमने देखा है कि स्कूलों में व्यवस्थाएं कुछ और ही हैं। कुछ बच्चों ने मास्क लगा रखा है, कुछ बच्चों ने मास्क नहीं लगा रखा है। टीचर्स वहां पर मौजूद होंगे, जरा उनसे ये सवाल पूछिए कि क्यों इस तरीके की लापरवाही देखने को मिल रही है, जबकि खतरा और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, हम शिक्षकों से भी सवाल करने की कोशिश करेंगे और सबसे पहले हम शिक्षक के पास ही जाकर के पूछते हैं, सर यहाँ पर जो व्यवस्था है, जैसे कि कहा जा रहा था कि यहाँ पर एक कक्षा में 40 बच्चों को बिठाया जाएगा, लेकिन कोरोना काल है, ऐसे में ज़्यादा बच्चे जो है वो नज़र आ रहे हैं कक्षाओं में। जी, इसके लिए तो हमने शासन को उच्च कार्यालय में सूचित कर दिया गया है कि बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। फिर भी हम लोग अपने वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे मिडिल स्कूल के 3 कक्ष को हायर किए हैं और
दोनों प्राइमरी और मिडिल दोनों के 6 कक्षाओं में हम संचालित कर रहे हैं, अल्टरनेट बुला रहे हैं बच्चों को। जैसे कि बच्चों ने मास्क भी नहीं लगाया, काफ़ी बच्चे ऐसे जिन्होंने मास्क भी नहीं लगाया। नहीं, कुछ बच्चे हैं जो भूल जाते हैं, छोटे बच्चे भूल जाते हैं, पेरेंट्स भी ध्यान देते हैं। बाकी हम लोग व्हाट्सएप के जरिए बिल्कुल सूचना देते रहते हैं कि मास्क के बिना बच्चे स्कूल ना आए। बाकी छोटे बच्चे थोड़ी केयरलेस हो जाती है, बाकी हम ध्यान दे रहे हैं इस चीज़ को। तो जैसा कि शिक्षक बता रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो भूल जाते हैं मास्क लगाना, तो इस वजह से उन्हें समझाइश भी दी जाती है और जो बच्चा भूल जाता है उन्हें मास्क लगाने की बात कही जाती है। हालांकि ज़मीनी हकीकत हमने देखी, ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। बिल्कुल, ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। सुप्रिया, मैं आपके पास लौटूंगी और ये तस्वीरें आप दोबारा से एक बार हमारे दर्शकों को दिखाइएगा, लेकिन एक छोटा सा अपडेट मैं सदफ से ले लेती हूँ। सदफ हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई हैं, हमारी सहयोगी। सदफ, पिछले 24 घंटे में कितने केसेस भोपाल से सामने आए हैं कोरोना के और कैसी व्यवस्था वहां पर देखने को मिल रही है? बिल्कुल अंजलि, देखिए अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो राजधानी भोपाल से ही 9 नए मरीज सामने आए हैं और इससे पहले अगर इस आंकड़े पर नज़र डालें तो ये जो डिजिट था 2 से 3 के जो केसेस थे वो सामने आया करते थे, लेकिन अब एक बड़ी संख्या में जब कोरोना के केसेस मिलना शुरू हुए हैं और इस बीच जब कोरोना का एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भी इसको लेकर कलेक्टर कमिश्नर की एक बैठक बुलाई थी और उसमें भी कई अहम निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन उसका खतरा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री भी पूरी तरह से अलर्ट हैं। उनका कहना है कि जो स्कूलों में जिस तरह से पूरा आदेश दे दिया गया था 100% छात्रों का, उसे वापस से बदल दिया गया है। अब 50% क्षमता के साथ ही जो स्टूडेंट हैं वो क्लासरूम में बैठ सकेंगे और इसके अलावा 3-3 दिन देखिए अल्टरनेट यहाँ पर क्लासेस लगेंगी, क्योंकि कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। और अगर हम गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो अब से कुछ ही देर में वो भी यहाँ पर ब्रीफिंग देंगे और कोरोना के बारे में बताएंगे कि आखिर कितने केसेस सामने आए हैं और क्या कुछ तैयारियां उनकी तरफ से यहाँ पर की जा रही हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि जो टेस्टिंग है वो लगातार यहाँ पर बढ़ा दी गई है और जो एयरपोर्ट से वहाँ पर जो आने जाने वाले यात्री हैं उनकी भी यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, बिना रिपोर्ट्स के उनको आने नहीं दिया जा रहा है। और साथ ही जो क्वारंटाइन बिल्कुल सदफ, यानी कि जो टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो भी बढ़ाई जा रही है। प्रशासन अलर्ट पर है, स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है और हमारे साथ सुप्रिया बनी हुई है। सुप्रिया, आपसे मैं जानना चाहूंगी, चूंकि तस्वीरें आप दिखा रही थी, एक बार दोबारा से तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को, किस तरीके से लापरवाही वहां पर बढ़ती जा रही है और खतरा मंडरा रहा है, लेकिन लापरवाहियों का जो दौर है रायपुर में वो लगातार बना हुआ है। जी बिल्कुल, आज हम आपको कक्षाओं का भी फिर से जो है तस्वीर है वो दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए कितने ज़्यादा बच्चे जो है वो एक ही कक्ष में जो है वो बैठे हुए हैं और काफ़ी बच्चे ऐसे जिन्होंने मास्क भी नहीं लगाया, बच्चों को वैक्सीन भी नहीं लगी है, तो काफ़ी ज़्यादा खतरा जो है वो कोरोना का मंडरा रहा है यहाँ पर। बच्चे जो है वो कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर बैठे, आप खुद देख सकती है कि तस्वीर जो है वो कितनी भयावह है। आप देख सकते हैं बाज़ारों का रुख तो हमने देखा, लेकिन अब बच्चों का हाल भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर बच्चे हैं। तो वही शिक्षिका से भी बात करना चाहूँगी। जी मैम, जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ नज़र आ रही है बच्चों की, कोई व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है? व्यवस्था है, जितने हमारे पास सीमित संसाधन है उसमें हम अच्छे से अच्छा बच्चों को देने का प्रयास कर रहे हैं। अब बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, चूँकि बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं तो हमारे पास उतने में ही हम उनको व्यवस्था करके जैसा एडजस्ट होता है हम करते हैं। बच्चे मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइज़र ला रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। अब पोयम बोल रहे हैं चूँकि बच्चे, इसलिए मास्क थोड़ा निकाल दिए हैं। बाकी हम लोग उनको लंच के लिए भी ऐसा टाइम टू टाइम छोड़ते हैं, एकदम से पूरे बच्चों का भीड़ नहीं बढ़ाते हैं। तो हम अपनी तरफ से जितना हो रहा है हमारे से जितने सीमित संसाधन में हम अच्छे से अच्छा बच्चों के लिए देने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। एक कक्षा में 40 बच्चे होने की बात कही गई थी, लेकिन एक कक्षा में अभी हम खुद देख सकते हैं कि 80 से 100 बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो क्या आपने इस मामले में राज्य सरकार से बात की या फिर शासन को कोई पत्र भेजा है? शासन को पत्र चला गया है, क्योंकि इस साल विवेकानंद गवर्नमेंट स्कूल में CBSE है तो 957 बच्चे हमारे पास हो गए हैं। भवन हमारे पास असीमित है, तो सरकार को हमने, राज्य सरकार को भी DO ऑफिस में सब जगह हमने व्यवस्था लिख के मांग पत्र भेज दी है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द भवन की व्यवस्था हो जाएगी। और चूंकि हमारे पास इतने बच्चे ज़्यादा है इसलिए हम लोग ऑल्टरनेट बुला रहे हैं और एक दिन में कम से कम हम जितने बच्चे आना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे को हमको हर क्लास अटेंड कराना है, क्लास 1 to 5 है, तो हम उनको ऑल्टरनेट बुला रहे हैं। तो अब 900 बच्चे, तो उस हिसाब से 40, 70, 80 बच्चे तो मैडम आएंगे ही और उनको हमको बिठाना ही पड़ेगा बच्चे, क्योंकि बच्चों के लिए 2 साल 1.5 साल बाद स्कूल खुल रहा है। उनका एक नया उत्साह है, जिस लगन से बच्चे स्कूल आना चाहते हैं उत्साह से, तो हमको जितने बच्चे आए, लेकिन हमको तो व्यवस्था करके उनको बिठाना है और वैसा माहौल देना है।
हम बच्चों को स्कूल बुलाना चाह रहे हैं, इसीलिए हम तो जैसा कि इन्होंने बताया कि जो क्षमता है वो तो ज़्यादा है, क्योंकि भवन की व्यवस्था यहाँ पर बराबर से नहीं की जा रही है। तो वही बच्चों से जी। भी बात करने की कोशिश करते हैं। बच्चा, हमने मास्क क्यों नहीं लगाया अभी? क्या नाम है आपका? रिजब भंगर। मास्क नहीं लगाया? नो। क्यों? और भी कुछ बच्चे, आपने मास्क लगाया है? यस। तो बाकी बच्चों को भी बोलेंगे मास्क लगाने? यस। तो देखिए, जैसे काफ़ी बच्चे हैं जो मास्क लगा रहे हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों में जो है वो भीड़ तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि इस स्कूल में जो भवन बराबर नहीं है, इस वजह से यहाँ पर बच्चों की भीड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में नजर आ रही है। वही बच्चों की बात करें तो काफ़ी बच्चे जागरूक हैं। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो मौजूद हैं, काफ़ी बच्चों ने मास्क नहीं लगा रखा है और इकट्ठे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, भीड़ लगाकर बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि कोरोना संक्रमित होने का खतरा यहाँ पर बढ़ जाता है। वहां पर देखिए कि क्या सैनिटाइजर की व्यवस्था की हुई है, क्योंकि ये भी कहा गया जब स्कूल शुरू होने वाले थे तब ये कहा गया कि सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। मास्क अगर किसी के पास नहीं होंगे, बच्चों के पास मास्क नहीं होंगे तो बच्चों को मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे। तो क्या देखिए वहां पर चेक करिए कि क्या सैनिटाइजर की व्यवस्था वहां पर की गई है। स्कूल प्रबंधन ने इस तरीके की कोई व्यवस्था वहां पर की गई है? जी बिल्कुल, हम बच्चों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या आपने सैनिटाइजर रखा है? नहीं। नहीं रखा है। मास्क लगाया? नहीं। लगाया ना आपने? नहीं। क्यों नहीं लगाया मास्क? नाम क्या है आपका? सी जय देवी। आपके पास सैनिटाइजर है? और भी बच्चे हैं, सैनिटाइजर रखे हो आप? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो नहीं बोलते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनके पास सैनिटाइजर नहीं है। तो काफ़ी बच्चों ने मास्क भी नहीं लगाया है, यानी कि ये जो भीड़ है वो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है। तो वहीं बच्चे भी अब लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बच्चों की लापरवाही नहीं कहूँगी इसे, शिक्षक जो है उनकी लापरवाही से बच्चे कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। बिल्कुल सुप्रिया, चूंकि अभी शिक्षिका से आपने बात की, उन्होंने कहा कि बच्चों के पास सैनिटाइजर है, और अभी आपने बच्चों से बात की, उन्होंने कहा कि उनके पास सैनिटाइजर नहीं है। बच्चे पोयम बोल रहे हैं, बच्चे यहाँ पर क्लासों में उपलब्ध है, क्लासेस में उपलब्ध हैं, बच्चे वहाँ पर बैठे हुए हैं। इस वजह से उन्होंने यहाँ पर मास्क जो है वो उतार दिया है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें कुछ और ही दर्शा रही हैं। ये तस्वीरें लापरवाही की ओर अंदेशा दिखा रही हैं, लापरवाही का संदेश दे रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुप्रिया जुड़ने के लिए, ये तस्वीरें दिखाने के लिए।